हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स की बात करेंगे। जो स्पाइन में ट्रांसलेटरी मूवमेंट पॉसिबल हैं, नी जॉइंट पे जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट पॉसिबल हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन होता क्या है? सिंपली जैसे सपोज दिस इज मेरे दो जॉइंट्स हैं, ये जो आगे मूवमेंट हो रहा है या पीछे मूवमेंट हो रहा है, दिस इज ट्रांसलेशन। किसी भी चीज का स्लाइड करना, जस्ट अ स्लाइडिंग मूवमेंट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। अभी क्या क्या ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल स्पाइन का लेते हैं। तो सपोज दीज आर माय टू वर्टिबल बॉडीज, दो वर्टिबल बॉडीज हैं। अभी एंटीरियर एस्पेक्ट है, वर्टिबल बॉडी में हम लोग एंटीरियर एस्पेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और एंटीरियर एस्पेक्ट में भी जो सुपीरियर वर्टिबल बॉडी है उसकी मोशन को हम लोग रिलेट करके चलते हैं। इफ इट इज मूविंग एंटीरियरली, आगे की तरफ आ रहा है, दिस इज एंटीरियर ट्रांसलेशन। इफ इट इज मूविंग पोस्टीरियर, then it is posterior translation. Simply anterior डायरेक्शन में जा रहा है anterior translation, posterior डायरेक्शन में जा रहा है posterior translation. This one anterior, this is posterior translation. Similarly इसी में lateral translation भी हो सकता है, अगर ये दोनों ही इसके लिए lateral पार्ट है, and this is medial aspect. ये दोनों lateral aspects हैं, this is medial. अगर ये आउट साइडवेज जा रहा है, दिस इज लेटरल ट्रांसलेशन। अगर जैसे ही लेटरल से मिडल की तरफ आएगा, दिस इज मिडल ट्रांसलेशन। बाहर गया, दिस इज लेटरल ट्रांसलेशन। अभी लेटरल से जब वो अंदर की तरफ आएगा, दिस इज मीडियल ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स इसमें पॉसिबल रहती हैं। एक कंप्रेशन मूवमेंट रहता है, ऊपर से जब बॉडी वेट के ऊपर लोड अगर डलता है, कोई भी लोड अगर डल रहा है, तो स्पाइन पे एक कंप्रेशन मूवमेंट होगा। दो वर्टिबल बॉडीज हैं और वो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, लाइक दिस कंप्रेशन मूवमेंट। अगर इसी को हम लोग बात करें डिस्ट्रैक्शन का, दो वर्टिबल बॉडीज जब दूर दूर जा रही हैं, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। जो बिल्कुल क्लोज अप्रोक्सीमेटी में आ रही हैं, दिस इज डिस्ट्रैक्शन कंप्रेशन मूवमेंट। एंड जब ये दूर दूर जा रही हैं, दिस इज डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट। जैसे हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो जो ये वर्टिबल बॉडीज हैं कंप्रेस हो रही हैं इसके अंदर, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो ओपन हो रहा है। ऐसे ही जब हम लोग एक्सटेंशन में जाते हैं, तो वर्टिबल बॉडी का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वो कंप्रेस हो रहा है, और एंटीरियर जो है वो ओपन हो रहा है। अभी टिल्टिंग मोमेंट भी रहती हैं। टिल्टिंग मोमेंट कैसे कैसे हैं? सपोज दो वर्टिबल बॉडीज को हमने लिया, अगर ये आगे की तरफ बेंड कर रही है, दिस इज एंटीरियर टिल्टिंग। अगर ये पीछे की तरफ आ रही है, दिस इज पोस्टीरियर टिल्टिंग। सिमिलरली अगर यही चीज साइडवेज अगर टिल्ट करी है, दिस इज लेफ्ट लेटरल टिल्ट। अगर यही चीज राइट की तरफ टिल्ट करी है, दिस इज राइट लेटरल टिल्ट। ये लेटरल टिल्ट मूवमेंट है, एंड दिस इज एंटीरियर टिल्ट, एंड दिस इज पोस्टीरियर टिल्ट। दो वर्टिबल बॉडीज को इमेजिन करके चलेंगे। सपोज दिस इज वर्टिबल बॉडी, दिस इज एंटीरियर टिल्ट, दिस इज पोस्टीरियर टिल्ट। सिमिलरली लेटरल टिल्ट इन बोथ डायरेक्शंस। ये टिल्ट मोमेंट्स इसमें पॉसिबल हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन्स के बारे में। क्या क्या प्लेन हैं बॉडी के अंदर? दे आर थ्री प्लेन: सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। जो बॉडी को टू इक्वल हाल्स में डिवाइड कर दे ट्रांसवर्सली। सपोज मेरी अपर बॉडी है, वो अलग हो जाए और लेग्स अलग हो जाए, और इक्वली वो डिवाइड करे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्सली एक लाइन आ रही है और जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लेग का पार्ट अलग डिवाइड कर दिया, और जो अपर बॉडी का पार्ट है वो अलग डिवाइड हो गया। दिस वन एंड दिस वन, दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। एंड यहाँ से कौन सी एक्सिस पास करेगी? अब वर्टिकल एक्सिस इज पासिंग। एक वर्टिकल एक्सिस पास करेगी जो एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी। जैसे हम लोग मैथमेटिकली भी बात करते हैं, एक ग्राफ रहता है, वर्टिकल एक्सिस एक ट्रांसवर्स एक्सिस रहती है। ऐसे ही प्लेन्स के अंदर भी एक एक्सिस रहेगी जो परपेंडिकुलर रहेगी, और एक ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी। अभी ट्रांसवर्स प्लेन में हमने बात किया दिस वन, जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस। अभी जो ये मूवमेंट ट्रांसवर्स प्लेन है, इसमें कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है? मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। फिर हम सेकंड बात करेंगे सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में क्या होता है और कौन सी एक्सिस रहती है? सजाइटल प्लेन रहता है बॉडी को, अगर मैं अभी हमने बॉडी को ऐसे डिवाइड किया था, अगर मैं बॉडी को लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दूं या राइट हाफ में डिवाइड कर दूं, इस बॉडी को मैंने एक ऐसे डिवाइड कर दिया कि ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है। सजाइटल प्लेन भी बॉडी को ऐसे ही डिवाइड करता है। सपोज ये एक इमेजिनरी लाइन है,
इसने मेरी एक राइट आई को राइट साइड इंक्लूड कर दिया और लेफ्ट आई को लेफ्ट साइड, ऐसे बॉडी को डिवाइड कर दिया। पूरी बॉडी दो दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगी। दिस इज सजाइटल पेन। यहाँ पे कोरोनल एक्सिस रहती है। सजाइटल पेन में कौन कौन सी मूवमेंट होती है? ये बॉडी को ऐसे डिवाइड करे, फ्लेक्शन और जो ये एक्सटेंशन मूवमेंट है ये किस में रहती है? सजाइटल प्लेन में। अभी हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है? दिस इज माई हेड। अगर मैं इसको बॉडी को टू इक्वल होल्स में डिवाइड कर दूं, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, सपोज जैसे हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड, अगर उसको एंटीरियर सरफेस अलग पोस्टीरियर सरफेस अलग, तो वो चीज क्या रहती है? फ्रंटल प्लेन। और वहां पे कौन सी एक्सिस रहती है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसमें कौन सा मूवमेंट पॉसिबल है? लाइक अबडक्शन एंड अडक्शन, दिस वन। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉक्स है, इसको मैं अगर इस पार्ट को अलग कर दूं एंड इस पार्ट को अलग कर दूं, दिस वन, यहाँ से अगर कट कर दूं, ये एंटीरियर सरफेस अलग आ जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस अलग आ जाएगा, इसके दोनों सरफेसेस हम लोगों के पास अलग आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। सिंपली जैसे एक नाइफ लिया और बॉडी को हमने इसको इक्वली हाउस में कट कर लिया, एंटीरियर अलग रहेगा, पोस्टीरियर अलग रहेगा, दैट इज फ्रंटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में हाफ बॉडी इधर आ रहा है, हाफ बॉडी इधर, बीच से हमने कट कर दिया। ट्रांसवर्स प्लेन में बीच से कट तो किया, बट अपर बॉडी अलग, लोअर बॉडी अलग। और सजाइटल में पूरी बॉडी को हाफ हाफ में ऐसे डिवाइड कर दिया। और फ्रंटल में इस साइड की एंटीरियर जो सरफेस है वो अलग हो गया और पोस्टीरियर सरफेस है वो अलग हो गया। दैट इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। थैंक यू।